कांग्रेस का था, अब जेएमएम का दिखाते हैं। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोबिन हेम्ब्रम ने साफ किया कि ना उन्हें जेएमएम से परेशानी है और ना सरकार से। उन्हें तो उन्होंने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को अपना भगवान बताया और सीएम हेमंत सोरेन को अपना भतीजा। अब इस पारिवारिक रिश्ते के ताने बाने के बीच लोबिन हेम्ब्रम अपने मुद्दे को नहीं भूले। उन्होंने एक बार फिर कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, पेशा नीति, सीएनटी एसपीटी कानून का कड़ा इंप्लीमेंटेशन चाहिए। उससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर सीएम हेमंत सोरेन लिखित में देते हैं तब बात ठीक है, वरना तो उनका ये अंदाज अभी जारी रहेगा, उनका ये उलगुलान, उनकी ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। एक रिपोर्ट देख लीजिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी। 12 अप्रैल को विधानसभा में बैठक करेंगे लोबिन, हर जिले में कार्यक्रम करेंगे लोबिन। सीएम हेमंत सोरेन से की मांग, लिखित में दे मुख्यमंत्री। विशेष सत्र बुलाकर स्थानीय नीति लाने की मांग। टीएससी को बताया फुटबॉल। न मैं पार्टी के खिलाफ, न मैं सरकार के खिलाफ। लगा कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का फोटो लगाता है, पार्टी का झंडा लगाता है, और मैंने मीटिंग में, भरी मीटिंग में हमने कहा, पाकुड़ में भी और बोरियो में भी, कि भाई आप ही लोग हैं, चुनाव के वक्त में आप लोग इतना इतना झंडा ढोए और अभी कहाँ एक भी झंडा? बोले कि नहीं ढोएंगे। लोगों में आक्रोश है और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और एसपीटी एक्ट बस ये, और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा। और मुख्यमंत्री के यहाँ अपने बुलाते हैं चैम्बर में और अपने से एक एक आदमी को कौन बोलेगा। हमको बोला, हम भी सोच रहे थे कि हमको भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। मुख्यमंत्री ऊर्जावान है, हम चाहते हैं, उसको दिल से चाहते हैं, और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ेंगे? नेता हमारे गुरुजी हैं। हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, तो अगर मारिया कुछ गलती करेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने का अधिकार भी बनता है मेरे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अपना भगवान और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना भतीजा बताने वाले लोबिन ने बिल्कुल बागी तेवरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ साफ कहा, मुद्दे से बड़ी पार्टी नहीं है। गुरुजी है, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे, बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त क्या करूंगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पे रख दूंगा। लेकिन हम पर ब्लेम लगा दिया स्टीफन मरांडी कि ये दवा दुकान वाले के पास जितना भीड़ होता है उतना भी लोबिन हेम्ब्रम के मीटिंग में भीड़ नहीं होता है, बोलिए। और बोला कि गुरुजी का झंडा क्यों लगाता है? अरे वो मेरा गुरु है यार। अरे कोई भी पूछता है तो क्या भगवान को पूछ करके पूछता है? लोबिन हेम्ब्रम ने सीएनटी एसपीटी एक्ट ठीक से लागू करने, स्थानीय नीति और नियोजन नीति और पेशा एक्ट लागू करने की मांग की। उन्होंने साफ साफ कहा कि गुरुजी उनके भगवान हैं, हेमंत उनके भतीजे हैं और गलती करने पर भतीजे को डांटने का भी उन्हें अधिकार है। वहीं लोबिन स्टीफन मरांडी पर हमलावर नजर आए हैं। जो हमारे स्टीफन मरांडी है, बहुत सीनियर है, हमसे भी सीनियर है, बहुत मैं मानता हूँ उसको, बहुत मैं मानता हूँ। और ये बताइए, ये कौन कौन पार्टी, कौन कौन घाट का पानी पिया और अभी फिर वापस आया और हमको लेसन सिखा रहा? लिखित दे कि स्पेशल सत्र हम बुलाएंगे और डिबेट करा करके इसको हम पास कराएंगे। लोबिन के बागी तेवर जारी रहेंगे। खुद को लोबिन हेम्ब्रम ने न पार्टी विरोधी न सरकार विरोधी कहा, लेकिन तेवर साफ कह रहा है कि वो किसी भी अंजाम के लिए तैयार है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं राजेश का। राजेश जी, झारखंड में चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सच बात तो यह है, मैं पिछले कुछ दिनों से मैं शुरू करता हूं। सीता सोरेन लगातार निशाना साध रही थी कि भाई सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है।
दुर्गा सोरेन सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जयश्री सोरेन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हैं, कहती हैं कि चाचा मेरे 100% दे रहे हैं, लेकिन सरकार में कुछ लोग हैं जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब मीडिया कंफ्यूज, ले इसका क्या मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। इरफान, उमाशंकर अकेला, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप जेएससीए में लंच डिप्लोमेसी करते हुए जाते हैं, बाकायदा मीडिया को कहते हैं कि मंत्रियों के काम से नाराज हैं। जब फिर पूछते हैं तो क्या मतलब नाराजगी है, तो बोलते हैं नहीं नाराजगी तो है, लेकिन बोलेंगे नहीं कि क्या नाराजगी, हम जाकर के आला कमान को ही बोलेंगे। फिर आज आलमगीर आलम से हमारे संवाददाता बात करते कहते नहीं ना वैसा कुछ नहीं है, अगर दिक्कत है तो उनको फोरम पर आकर के बोलना चाहिए। और उसके बाद फिर कहते हैं कि ठीक है दिल्ली जा रहे हैं, कोई भी जा सकता है, वैसा सरकार एकदम इंटैक्ट है। दिल्ली में प्रभारी कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, चार्टर्ड ऑफ कोलिशन दोनों हमने सौंप दिया है। हमको उम्मीद थी कि 15 मार्च तक जवाब आ जाएगा, लेकिन अब तक जवाब आया नहीं है, जवाब आना चाहिए। रांची में सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि भाई चार्टर्ड ऑफ कोलिशन क्या मतलब, कोई ऑर्नामेंट थोड़ी, आभूषण थोड़ी है, जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी उनको इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लोबिन हेम्ब्रम इतने दिनों से कहते हैं कि मैं आहत हूं, बोलने नहीं दिया जा रहा, फलाना ठिकाना सारा चीज बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं कि, लेकिन फिर बोलते हैं कि ना सीएम तो मेरे भतीजे हैं, उनसे दिक्कत नहीं है, गुरुजी तो मेरे भगवान है, मुंडी काट के देने बोलेंगे तो मुंडी काट के दे देंगे। हाँ, लेकिन ये विरोध जारी रहेगा, हमको खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, लेकिन रहेंगे हम जेएमएम में ही, हम जेएमएम नहीं छोड़ेंगे। चल क्या रहा है राजेश जी, थोड़ा इस सियासत को समझाइए ना, किस तरीके की सियासत है ये? विरोधाभास ही बताता है कि पार्टी जो सत्ता में है, खासतौर पे जेएमएम और कांग्रेस, इन दोनों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जो इन लोगों का घर है वो उसमें वेंटिलेशन नहीं है। आप जानते हैं कि बिना वेंटिलेशन के किस प्रकार से घुटन महसूस होती है इसमें रहने वालों के लिए। हम विधायकों की ही बातों का हवाला देते हुए ये बात कह रहे हैं, चाहे वो जेएमएम के हों या फिर कांग्रेस के, इन लोगों के अंदर जो है एक कहीं न कहीं चिंगारी है, और जो धीरे धीरे सुलग रही है, और आने वाले समय में इसका कुछ भी परिणाम निकल सकता है। आज हमारी बात सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव उनसे हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या पार्टी लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने हल्के से कहा कि अब वो तो समय आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे थे कि अपनी बातों को रखने के लिए पार्टी का अपना प्लेटफॉर्म है, उसमें रखी जानी चाहिए। जबकि लोबिन हेम्ब्रम कहते रहे कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, विधायक दल की बैठक में नहीं सुनी जाती, विधानसभा में जब सत्र चलता है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। टोटली ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है सभी तरफ से, चाहे पार्टी के नेता कह रहे हों या फिर उनसे जुड़े विधायक कह रहे हों। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, सरकार की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। सियासत की जो हवा है अभी फ़िलहाल झारखंड में मौसम के हिसाब से गर्म है, और यूँ कहे कि गांव देहात में कहते हैं बातर भी है, उसी तरह से की हवा है, और राजनीति अपनी दिशा चल रही है। लोग आरोप लगाने लगते हैं कि आप देखें कि कांग्रेस से बात करिए या फिर जेएमएम से बात करिए, तो उनका कहना होता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे बीजेपी है, बीजेपी हवा दे रही है, किसी न किसी तरह से इन चिंगारी को सुलगाने का काम कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि हम क्यों करेंगे ऐसा, इनके घर का मामला है, इनके अंदर इतना विरोधाभास है या इनके विधायक इतने निराश है सरकार के कामकाज से कि उन्हें अपने क्षेत्र में मुँह दिखाने में परेशानी हो रही है। तो लब्बो-लुबाब यही है कि जो सरकार में शामिल दल हैं, चाहे वो जेएमएम हो जो लीड कर रहा है इस सरकार को, और कांग्रेस है जो बड़ी साझेदार है पार्टी है, इन लोगों के अंदर, इनके विधायकों के अंदर कहीं न कहीं ये निराशा का भाव है। और ये लोग कुछ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ ऐसी बातें हों। जहाँ तक लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, वो गुरुजी को अपना देवता मानते हैं, मुख्यमंत्री को भतीजा मानते हैं, तो फिर ये पार्टी के अंदर क्यों नहीं बात कर लेते? ये एक सवाल उठता है कि लोबिन हेम्ब्रम जब ये भी कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर ऐसे भतीजा या ऐसे देवता का क्या महत्व है उनके लिए? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो संघर्ष जारी रखेंगे, और जो सरकार में आने से पहले जब चुनावी वायदे किए गए थे उसको पूरा करना चाहिए, और जो 1932 का खतियान है उसके आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए। तो ये उनका मुद्दा रहेगा और आगे भी रहेगा। हमें और आपको और लोगों को, अन्य जो लोग हैं राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को थोड़े दिनों का इंतजार करना चाहिए। ज़रूर यह हवा किसी न किसी रुख
पकड़ेगी। राजेश जी, भारतीय। इस पूरे झारखंड की सियासत को जब ध्यान से देखते हैं तो एक दो चीजें तो बहुत सामने सामने क्या आ रही हैं। देखिए, मैंने क्या देखा, भाषाई आंदोलन हो चाहे ये स्थानीय आंदोलन, भाषाई आंदोलन और स्थानीय आंदोलन ने कई नेता नए तैयार किए हैं। कई राजनीतिक दल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कई ऐसे कोण चालू किए हैं जो कि आगे जाकर के हो सकता है कि राजनीतिक दल का ये रूप ले ले। जैसे झारखंड भाषा संघर्ष समिति, झारखंड संघर्ष समिति, झारखंड खतियान पार्टी, बहुत सारा, मैं कई नाम पूरी फेहरिस्त है। तो मतलब क्या ये सब चीज सच बात, चूंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कि आजसू द्वारा प्रायोजित हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो कि जेएमएम द्वारा प्रायोजित हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो कि सच में इनको नेता बनने का शौक था इसीलिए वो नेतागिरी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब जैसे कल मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना है कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम अगर इतनी ईमानदारी से इस तमाम चीजों को चाहते हैं कि ये चीजें हो, तो उनको पार्टी फोरम छोड़ देना चाहिए। पार्टी फोरम को छोड़ करके इस्तीफा देकर उसके बाद फिर ये डंके की चोट पर जाकर के बोलें कि भाई ये लागू कीजिए, वरना इनको विधायकी भी लेनी है, विधायकी का आनंद भी लेना और इनको विरोध भी जताना है। तो ये किस तरीके का है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल। तो क्या सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है? चमकारी है, क्योंकि देखिए ये जनप्रतिनिधि है और अपने अपने क्षेत्र में इनके जो कमिटमेंट्स हैं, जो इनके चुनावी वादे होते हैं, जो घोषणाएं होती है कि हम सरकार बनने पर ये करेंगे, तो उन्हें जवाब देना पड़ता है और जवाब नहीं देने की स्थिति बहुत ही एम्बैरेसिंग होती है। तो जो मौलिक मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति का मसला हो या फिर क्षेत्र के विकास का मसला हो, इन सब चीज़ों पर उन्हें जनता से सीधे रूबरू होना पड़ता है और उन्हें जवाब भी देना पड़ता है। तो इनकी अपनी राजनीति है, ये दिखाना ये चाहते हैं कि ये इन मुद्दों को लेकर बहुत एग्रेसिव है और सरकार तक को वो चुनौती दे रहे हैं। तो चाहे सीता सोरेन हो या बिल्कुल यही बात है। सबको अपनी राजनीति, कुल मिलाकर के अपनी राजनीति तो सबको चमकानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है इस कारण से बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। देखिए, ठीक है, सियासत है, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत सारे रंग रूप देखने हैं सियासत के और नेताओं के, देखा जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।